झारखंड सरकार लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान चला रही है। सारंडा के जंगल में नक्सलियों को घेर कर रखा है और कई बड़े इनामी नक्सलियों को धर दबोचा है। और अब जो जानकारी आई है, 20 लाख के इनामी नक्सली रविंद्र गंझू को लातेहार से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक AK-47 राइफल और बड़ी संख्या में गोलियां भी बरामद की गई हैं। देखिए, रविंद्र गंझू की जो तस्वीर अभी तक चल रही थी, उस तस्वीर के अनुसार ये शक्ल है और ये बताया जा रहा है कि ये उसकी ओरिजिनल तस्वीर है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा था। इसे चंदवा से रविंद्र गंझू को गिरफ्तार किया गया है और प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का रीजनल कमांडर है। उसके ऊपर झारखंड पुलिस ने 15 लाख और NIA ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। उसके खिलाफ राज्य के विभिन्न थानों में 55 से अधिक मामले दर्ज हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दिन ही पुलिस बलों पर हमले की साजिश रची थी। यह वही रविंद्र गंझू है और उसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। रविंद्र ने सूचना देने और रेकी करने वालों को 5-5 हजार देकर घटना को अंजाम दिया था। साजिश भी सिर्फ इसलिए रविंद्र गंझू ने रची थी क्योंकि पुलिस ने उसकी पत्नी को वारदात के चंद दिनों पहले गिरफ्तार कर लिया था। रविंद्र गंझू की तलाश NIA को भी लंबे समय से थी और सुधाकरन से इसका मामला जुड़ा हुआ था। उस वक्त गिरफ्तार सुधाकरन के सहयोगी गुमला निवासी प्रभु साव की निशानदेही पर गारू थाना क्षेत्र के रूप पंचायत क्षेत्र से हथियार और नक्सली साहित्य की बरामदगी हुई थी। अब देखिए, कहा जा रहा है कि इसकी जो गिरफ्तारी हुई है, सारंडा के बाद जिन इलाकों में नक्सलवाद अभी थोड़ा बहुत बचा खुचा था, रविंद्र गंझू उसकी एक अहम कड़ी था। क्योंकि सारंडा के इतर ये लातेहार पलामू जोन में ये सक्रिय था और वहां ये संगठन को चला रहा था। आपको बता दें कि ये जो पकड़ा गया, लगातार पुलिस अभियान चला रही थी। छानबीन के क्रम में ही NIA ने पहले ही रविंद्र गंझू के लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में जो हेसला मौजा में बांझी टोला में जो आवास था, उसे भी सील कर दिया था। और यह घर भी लेवी रंगदारी के पैसों से बनाया गया था। अब इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। और जिस तरह से रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी हुई है, अब उम्मीद की जा रही है कि रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक अहम मील का पत्थर है। और रीजनल कमेटी सदस्य झारखंड पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। उसके पास से AK-47 राइफल और बड़ी संख्या में गोलियां भी बरामद हुई हैं। लुकैया एम्बुस कांड का नाम भी इसके नाम के साथ जोड़ा जाता है। लोहरदगा और लातेहार की सीमा पर लुकैया इलाके में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर इसने हमला किया था और इसी की वजह से डबल बुल ऑपरेशन 2022 में चलाया गया था। लेकिन सुरक्षा बलों को चकमा देने में वो कामयाब रहा था। और रविंद्र गंझू का सबसे ज्यादा दबदबा लातेहार और लोहरदगा इलाके में था, जहां से लगातार लेवी की वसूली करने में इसका नाम आ रहा था और लेवी के पैसों को बड़े संगठित तरीके से ठिकाने लगाया जाता था। अब जब पुलिस रविंद्र गंझू से पूछताछ करेगी तो कई अहम खुलासे और साथ में संगठन के बाकी सदस्यों के बारे भी जानकारी मिलने की उम्मीद की जा रही है।